नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिस्ट्रैक्शन, जो कि कॉलेज में अक्सर होता है। ये डिस्ट्रैक्शन कई तरीके से हो सकती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन आपको फ्रेंडशिप के फॉर्म में आया है, लव के फॉर्म में आया है, या फिर आपको बकचोदी करने के फॉर्म में आया है, या फिर आपको नहीं पता है लाइफ में क्या करना है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, गांजा फूक रहे हो, सुट्टा फूक रहे हो, इन टर्म्स ऑफ लाइक डेवलपमेंट के नाम पे खुद को जेनजी दिखाने के चक्कर में या खुद को एडवांस दिखाने के चक्कर में 20 रुपए का एडवांस फूक रहे हो, रूम को धुआं धुआं कर रखे हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, डिस्ट्रैक्शन कैन बी एनीथिंग। इसको हम एक जगह पे हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही नॉर्मल है। डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी नॉर्मल। इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करना है। देखो, इसके पीछे का एक सिंपल साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे मैं बात कर रहा हूँ। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति मतलब नेचर। दो तरह का प्रकृति है, एक तो हुआ वो नेचर वाला, और एक होता है स्वभाव। स्वभाव की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक बीज की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अगर बीज को तुम कहीं फेंक दिए, उसको सिर्फ और सिर्फ धूप और पानी मिला, ओके, वो ग्रो करेगा। कुछ बीज नहीं भी कर सकते हैं, बट बीज की प्रकृति होती है ग्रो करना, तो वो ग्रो करेगी अगर उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ धूप और पानी मिलता रहा। ओके, दिमाग का जो डिस्ट्रैक्शन होता है, प्रकृति होता है डिस्ट्रैक्ट का होना। दिमाग का स्वभाव होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये मन से कनेक्टेड है। चीज़ें समझना, बात को, मन से कनेक्टेड है, और मन का डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है। डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी नॉर्मल, बट नाउ हाउ टू ओवरकम विथ दिस डिस्ट्रैक्शन? ओके, सिंपल डिसिप्लिन। बट डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे करके बैठ जाओ, बेल्ट वेल्ट लगा लो, मतलब वो मैं कहूँगा तो ये फालतू की बातें, वो है, मैं बकचोदी कर रहा हूँ अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। वेरी ट्रू, मेरा एक्सपीरियंस है, वेरी ट्रू। हम डिस्ट्रैक्ट हमेशा होंगे, कोई बात नहीं है। डिस्ट्रैक्ट होना नॉर्मल है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि डिस्ट्रैक्ट होंगे। इंपॉर्टेंट है कि कौन अपने डिस्ट्रैक्शन को बहुत जल्दी क्विकली अंडरस्टैंड करके कम बैक कर लिया। दैट इज इंपॉर्टेंट। सुट्टा फूक रहे हैं, लेकिन किसने ये कंट्रोल किया कि नहीं, ये सुट्टा फूकने से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरा, कम बैक। दोस्ती में भटके, किसने ये चीज़ समझा और कम बैक किया, वो इंपॉर्टेंट है। प्यार, बकचोदी, ये सब जितनी चीज़ें हैं जो हुआ, देखो, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, स्टिक विद दैट, आगे बढ़ो। रिलेशनशिप्स आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, आगे बढ़ो उसको लेके। टॉक्सिक है, हटो उससे। व्हाट आई मीन कि डिस्ट्रैक्शन है, उसको जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करके निकल जाओगे उससे, उतना बेहतर होगा। बचना कैसे है डिस्ट्रैक्शन से? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हारे रूम में, तुम्हारे कमरे में तुम्हारा गोल दिखना चाहिए। तुम करने क्या कॉलेज गए हो वो तुम्हें दिखना चाहिए, और तुम्हें अपने लिए 30 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का समय निकालना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ, मैं हमेशा, मेरा हॉस्टल जो रहा है गंगा जी के किनारे रहा है, तो ये मैं फॉर्चुनेट था। तो मैं छत पे बैठ के बैठता था और गंगा जी को देखता था। ओके, इस दौरान मैं अपने गोल को रिमेंबर करके ट्राई करता था डिस्ट्रैक्शन से बचने का। अभी भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन होने से बचने के लिए एक टाइम के बाद, जब हम मेच्योर हो जाते हैं, 26-27 प्लस आप हो जाओगे, तो मेच्योरिटी लेवल आ जाती है, तो डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो 20-22-23 का उम्र होता है ना, 18 से 26 का जो उम्र होता है ना, डिस्ट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। यूँ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। ओके, लेकिन अब एक मेच्योरिटी के लेवल पे आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है धीरे धीरे। बट आप जिस जगह पे हो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल है। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 30 मिनट एटलीस्ट अपने जीवन का अपने लिए निकालो। अपने लिए का मतलब होता है अपने लिए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। न फैमिली, न फ्रेंड्स, न रिलेशनशिप, न लव, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं हो 30 मिनट में है। ओके, सिर्फ आप हो। आप हो, आपको अपने आप को वो चेक बैलेंस करना है कि हमारा जो गोल है, क्या हम उस गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपको लगने लगे गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको संभलना है। मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्ट होना इज़ नॉर्मल, बट
द थिंग इज किसने अपने आप को जल्दी आइडेंटिफाई किया उस डिस्ट्रैक्शन से। ओके, कोशिश करना। सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। माइंडसेट से स्टार्ट कर सकते हो, द पावर ऑफ हैबिट से स्टार्ट कर सकते हो, डिसिप्लिन से स्टार्ट कर सकते हो, आर्ट ऑफ वार से स्टार्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं उससे स्टार्ट कर सकते हो। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, तुम जिंदगी के बहुत खूबसूरत एहसासों से बहुत दूर हो। तुम्हें पता नहीं चलेगा ये बात अगर तुम किताब नहीं पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट है और वो एक दिन में नहीं आएगा। समझदारी एक दिन में नहीं विकसित होगी। या तो ठोकर लगेगा बहुत ज़्यादा तब समझदारी विकसित होगी, या किताब पढ़ोगे तब समझदारी विकसित होगी। सब्जेक्ट का किताब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दुनियादारी कैसे चल रही है, नौकरी मिल जाएगी दोस्त, बट उसके बाद भी ज़िंदगी है। ओके, सो और कॉलेज सबसे बेहतर समय होता है जब अपने आप को ये एक्सपेरिमेंट कर सको। साइनिंग ऑफ।